हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो इससे पहले आपको मैथ्स के 9 पार्ट कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हर पार्ट में आपको 10 से 12 प्रश्न आपको कराए गए हैं। तो अगर अच्छे तरीके से मैथ्स कवर करना है तो अगर आप इन 9 से 10 पार्ट को भी देख लेते हैं तो मैथ्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और जो मैथ्स के क्वेश्चंस कराए गए हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड जो पेपर आपका हुआ है उसी के बेस पे हम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा सारी वीडियोस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है कि अवि और रवि एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यानी दो लोग हैं, इनका नाम क्या है, एक है अवि और अच्छा एक बिंदु है ना एक अवि है और एक बिंदु है। तो मान लीजिए कि ए और बी है और ये काम को 4 और 12 में करते हैं कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आप कहेंगे 12 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 1। ठीक है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि अवि पूर्वाह यानी कि सुबह के 5 बजे, पूर्वाह का मतलब क्या होता है, पूर्वाहन मतलब सुबह के 5 बजे ए प्रोजेक्ट शुरू करता है। यानी कौन शुरू करता है, अवि शुरू करता है। उसके बाद और वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे कार्य करते हैं। यानी एक एक घंटे पर पहले ए स्टार्ट करता है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कि पहले अवि ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अगले घंटे बिंदु करेगा काम। तो पहले जब अवि ने स्टार्ट किया तो अकेले वो कितना यूनिट, 3 यूनिट काम करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 घंटे में 3 यूनिट कर सकता है और ये 1 यूनिट कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और एक दो घंटे में कितने यूनिट का काम होगा, 4 यूनिट का काम होगा। दोनों मिलकर के 2 घंटे में 4 यूनिट करेंगे। हमें टोटल करना कितना है, 12 यूनिट का काम। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों तरफ 3 से गुना कर लीजिए, कहने का मतलब कि 6 घंटे में 12 यूनिट का काम समाप्त हो जाएगा। तो 6 घंटे में जब काम को स्टार्ट किया था अवि ने सुबह के 5 AM पर, और 6 घंटे और लगेगा, तो 6 5 11 यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि 11 बजे सुबह ये काम कंप्लीट कर देंगे। यानी सही आंसर ऑप्शन हम बी पे जाएंगे, पूर्वाहन 11 बजे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल योग मतदाताओं के, यानी कुल योग्य मतदाताओं के 80% ने अपने मत डाले। यानी टोटल का 80% मत ही पड़ा है। यानी मान लीजिए टोटल मत x था, उसका 80% मत पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि अपने मत डाले 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि वैलिड जो वोट है वो कितना है, 95% ही वैलिड वोट है। इसके बाद आगे कह रहा है एक उम्मीदवार को कितना मिला है, 10,545 मत प्राप्त हुए। तो बताइए कि जो कुल वैध मतों का 75% है, यानी कि इतना जो भी वैलिड था इसका 75% कितना हुआ है, 10,545। बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल जाएगा। कुल मतों की संख्या यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, 19 पच्चे 95, यहाँ पे आपका 19 से ये कट गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कटाए तो 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 ये हो गया। इसके बाद कट सकता है 3 से, ये कट जाएगा। देखो 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 35 तिया 105 होगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, 19 से कट जाएगा। 19 से यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल सही, आपका 19 से 185 बार में ये कट जाएगा। यानी यहाँ पे नीचे हमारा क्या है, x बटे 100 बराबर 185। यानी x का मान यहाँ पे देखेंगे तो 185 पे 00 करेक्ट आंसर बनेगा। ये टोटल मत था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पे जाएंगे, 185 पे 00। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार द्वारा एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर भी 12% का लाभ प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे सिंपल सा हम कह सकते हैं कि 10% का अगर वो छूट करता है तो भी उसको 12% का प्रॉफिट होता है। तो माइनस प्लस माइनस 10 गुने 12 बटे 100। अब यहाँ पे क्या है, +2 तो ये हो गया, माइनस में अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से देखिए, ऐसे नहीं करते इसको, हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे समझिए कि एक दुकानदार द्वारा एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य हमारा है वो 100 रुपए था। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने कोई वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और उस पर 12% का लाभ होता है, यानी कि उसको बेचा कितना होगा, उसको बेचा होगा 112 रुपए में। अब हमें पता है कि जब भी मार्केट प्राइस, जब भी छूट दिया जाता है तो वो मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो 112, अब मान लेते हैं मार्केट प्राइस हमारा x है और वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट, यानी 90 बटे 100। 10 से 10 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 112 पे 10 बटे 9। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य का मुद्रित मूल्य यानी क्रय मूल्य का मार्केट प्राइस से अनुपात बताइए।
तो यहाँ पे कर लेते हैं। क्रैमुल हमने माना था कितना 100 और मार्केट प्राइस कितना है आप यहाँ पे देख रहे हैं 112 पे 10/9, यानी अगर इसको हम अच्छे से तोड़े तो 100/1 गुने 9/112 पे 1 0 से 1 0 खत्म, ये आपका 90 का जो 45 हो गया और ये आपका हो जाएगा 56, यानी 45 का रेशियो 56 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन हम देख सकते हैं जो कि बी बिल्कुल सही है, 45 रेशियो 56, ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिजली बिल का राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट प्राप्त होती है, यानी 5% का डिस्काउंट मिल रहा था अगर नियत समय से पहले करता है। तो एक व्यक्ति क्या करता है कि चलो नियत समय से पहले ही उसने अपने बिल का भुगतान करता है तो उसको 20 रुपए का छूट मिलता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 5% का जो वैल्यू है, 5% छूट का वैल्यू कितना है, 20 रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चंस में पूछा है कि उस बिजली बिल का राशि क्या है, यानी 100% जो होगा उसको भरना कितना था। तो यहाँ पे देखिए कितना का गुना है, आप कहेंगे 4 का गुना है, तो यहाँ पर भी हम 4 का गुना कर लेंगे, यानी टोटल 400 बिल्कुल सही आंसर होगा, उसका बिजली बिल 400 था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं को एक दूसरे प्रकार के 2 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर के, यानी हमें दूसरे वाले का रेट नहीं पता है कि उसका क्या मूल्य है। 18 रुपए वाला पहला था जो कि कितना केजी, 5 केजी। दूसरे वाले का नहीं पता है लेकिन केजी पता है कितना, तो दूसरे वाले का मान लेते x रुपए वाला था 2 केजी हमने खरीदा। इसके बाद कितना कह रहा है, इन दोनों को मिलाकर के, यानी 5 केजी और 2 केजी 7 केजी वाले को मिलाकर के कितने रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, 20 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 18×5 = 90 प्लस 2x बराबर 7 दूनी की 114। यहाँ पे 2x का वैल्यू अगर हम देखें तो कितना, आप कहेंगे 9×5 = 50, x का वैल्यू यहाँ पे 25 बिल्कुल सही आंसर है। 25 ऑप्शन बी में जा सकते हैं, 25 बिल्कुल सही होगा। महंगे जो गेहूं का मूल्य था कितना है, जो सस्ता वाला था 18 रुपए था, महंगा वाला कितना है 25 रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि पुस्तकों का एक सेट पैक करने के लिए गौतम को एक निश्चित ऊंचाई का कार्टन मिला जो कि 48 इंच लंबा 27 इंच चौड़ा, यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट है तो बताइए कि प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया और कार्टन की बात कर रहा है तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि किसकी बात की जा रही है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की बात की जा रही है। और घनाभ का आयतन हमने क्या पढ़ा है, LPH। घनाभ का आयतन LPH, आयतन कितना दिया गया 22.5 क्या है घन फीट दिया गया, फीट का क्यूब। तो हमें क्वेश्चंस में जो विमाएं दी गई हैं वो 48 इंच लंबा इंच में, तो हम इसको क्या करते हैं फीट को चेंज कर लेते हैं इंच में। तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन है कि 1 फीट बराबर 12 इंच होगा, तो हम यहाँ पे ये घन में था इसलिए 12×12×12। अब ये आ गया हमारा किसमें, इंच में आ गया। तो लंबाई तो भाई दिया गया कितना है, लंबाई 48 है, चौड़ाई भी दिया गया 27, लेकिन ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम कटाते हैं, 22.5 पॉइंट को हटा करके नीचे 10, उसके बाद 12×12×12 अब कटाते हैं। तो देखिए 12 चौका 48 ये आपका 4 बार में खत्म, ठीक है। उसके बाद 4×3 = 12 ये भी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 9×3 = 27 हम यहाँ से कटा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 25×9 = 225 होता है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी की 10 और 5×5 = 25 और ये आपका हो जाएगा 6, यानी कि h की वैल्यू कितना निकल रहा है 6×5 = 30। h की वैल्यू 30 इंच यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हम देख सकते हैं सी में दिख रहा होगा, सी बिल्कुल सही होगा 30 इंच। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक ट्रेन 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक खंबे को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन द्वारा 1600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए खंबे को पार करता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को पार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लंबाई को पार करता है। तो हम यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल गुने समय 17 चौका 68, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है 680 मीटर। अब प्रश्न ये कह रहा है आगे कि ट्रेन द्वारा 1600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। स्पीड तो उसका 40 मीटर पर सेकंड है ही, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 680 ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार किया जाएगा। इसके बाद जो चाल था वो 40 मीटर प्रति सेकंड मैंने रख दिया, ऊपर में आप जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 और ये आपका 16×6 = 22, 22
यानी कि 80 और नीचे 40, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से घटाएंगे, 4 पचे 20, 7 चौक 28, 57 सेकंड का समय लगेगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 57 सेकंड। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 15 वर्ष पहले यानी कि 15 वर्ष पहले, तो मैं नीचे कर लेता हूं, और 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष है, सॉरी माफी चाहूंगा, 5 वर्ष है और अनुपात 4:5 दिया गया। ठीक है, अब से 15 वर्ष के पश्चात, 15 वर्ष के पश्चात मतलब ऊपर कर लेते हैं, 15 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 8:9 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका अंतर इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे 4:5 है, इनमें भी अंतर 1 है, इनमें भी अंतर 1 है, तो यानी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे। तो कहेंगे क्या कि 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, कितने साल का, 5 वर्ष पहले से 15 वर्ष बाद, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना, 20 वर्ष की बात आएगी, यानी कि 20 साल। 1 यूनिट बराबर कितना, 5 साल, 1 यूनिट बराबर 5 साल, यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ, 1 यूनिट बराबर 5 ईयर। अब प्रश्न है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले आप किसी में भी निकाल लीजिए, मान लीजिए पहले वाला निकालते हैं जो 5 वर्ष पहले था, तो क्या करते हैं, 5 का 20 अनुपात 5 बचे 25, ये 5 वर्ष पहले का है, अगर हमें वर्तमान में है तो 5 जोड़ देना पड़ेगा, यानी 25 और 30 होगा, 25 और 30 वर्तमान है, रेशियो पूछा जा रहा है, तो 5:6 बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका रेशियो बन गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 36 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि नया औसत क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न में कुछ नहीं करना है, जितना भी कहा जाए, जितना वृद्धि, जितना कमी, जितना भाग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप औसत में कर दीजिए। कितना कह रहा है कि औसत यहाँ पे 36 दिया गया था और प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कह रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप औसत में 4 जोड़ दो, यानी सही आंसर आपका 40 हो गया। इस प्रश्न का यही आपका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि 16 व्यक्तियों का 30 दिनों का वेतन 20,736 रुपए है, तो 15 दिनों के लिए एक व्यक्ति का वेतन क्या होगा। तो एमडीएच वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मसाला वाला एमडीएच वाला, तो उसी पे हम लगाते हैं। देखिए 16 व्यक्ति का 30 दिन का जो है वो कितना मजदूरी मिलता है, वेतन मिलता है 20,736। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक व्यक्ति का 15 दिनों के लिए कितना भाई आमदनी होगा। एक्स मान लेते हैं, तो 15 दूनी की 30, अब इसको अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे 10 36 और ये हो गया 8, ठीक है, 10 36 और 8। अब ये 16 से कट जाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं, 16 छक्के 96, 6 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से, यानी 648 आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। हम एक्स का जो वैल्यू निकलेगा 648 राइट आंसर है, यही हो गया। एक दिन का मजदूरी जो भी होगा, वेतन होगा, वो 648 रुपए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए कि एक किराना व्यापारी को चावल की 2 किस्में जिनकी कीमत क्रमशः 28 रुपए प्रति किलोग्राम और 35 रुपए प्रति किलोग्राम है, को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसे 30.5 रुपए किलोग्राम के मिश्रण प्राप्त हो सके। एलिगेशन वाला मेथड हम पढ़ चुके हैं और बना सकते हैं। इससे पहले वाले अगर आपने 1 से लेकर के 9 पार्ट तक के वीडियो देख लिया है तो मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाएंगे और एग्जाम्स में बहुत अच्छे से हेल्प होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला जो चावल का कीमत है वो 28 रुपए है, दूसरे वाले का जो कीमत है वो 35 रुपया है। इन दोनों को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाकर के बेचा जा रहा है, 30.5। तो आपको पता है कैसे घटाते हैं, इसमें से पहले इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो जो 4.5 और यहाँ से इसको घटा देंगे तो 2.5। तो मान लीजिए कि पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 9 5 से घटा दें तो 9 पचे 45 और 5 पचे 25, यानी कि रेशियो आपका बनेगा क्या, 9:5। ऑप्शन हम ए पे जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, ऑलरेडी आपको बताया भी गया है कैसे इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिनों में 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 8 दिनों में बात की जा रही है, 4 मैन और 6 विमेन जो है वो काम कर रही हैं 8 दिनों में, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, वुमेन ले लेते हैं ना, महिलाओं के लिए हम डब्ल्यू लगाते हैं, विमेन जो है इस काम को कर रही हैं 10 दिनों में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे मैन और वुमेन का। तो यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 मैन प्लस 8 छक्के 48 वुमेन बराबर 10 तिया 30 मैन प्लस 70 वुमेन। मैन को एक तरफ कर लेते हैं, विमेन को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 मैन बराबर उधर हो जाएगा 22 विमेन। तो यानी मैन और वुमेन का जो अगर रेशियो देखें तो 11:1, ठीक है, 11:1। आगे प्रश्न में कह रहा है तो बताइए कि कितने दिनों में 10 महिलाएं काम पूरा करेंगी। कौन सा काम, कोई जो भी पहले काम किया जा रहा है उसी काम को तो आगे करना है ना। तो पहले वाले हम किसी को भी निकाल लेते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, तो पहले वाले में निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है, तो मैन के जगह पे 11 रख देंगे, वुमेन की जगह पे 1 रखेंगे, तो
11 प्लस 6 गुने 1 बटे में टोटल ये आपका कितना था 8 से गुना था। ये टोटल काम हो गया। कराना किससे? तो हमें महिलाओं से कराना है, 10 महिलाएं जो कि करना है, तो महिला के लिए 1 यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 10 चौका 44 प्लस 6 गुने 8 है, नीचे आपका टोटल 10 है, तो 44 और 6 50 गुने 8 बटे 10, 1 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40। करेक्ट आंसर हो गया आपका 40, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन हम ए पे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी का रेशियो जो कि 4:5:8 है, 4:5:8 का रेशियो दिया गया। यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है, तो मान लीजिए पहला जो संख्या था इसका हम लोग 25% 15% बढ़ाते हैं, तो 15 यानी 115/100। इसके बाद दूसरा जो था उसका 24% बढ़ाना है, 124/100। तीसरा जो है उसका 35% बढ़ाना है, 135/100। अब यहाँ पे जो भी कटता हम उसको कटा लेते हैं। देखिए 23 पचे 115 और 20 पचे 100, ये खत्म। इसके बाद 20 पचे 100 यहाँ पे कट जाएगा, ये आपका 62 और ये 10, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो 31 और ये 5 हो गया। 4 से घटाते हैं, 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, 5 पचे 25 और यहाँ पे घटाएंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी की 10 और 7 पचे 35। अब देखिए नीचे क्या हमारा बन रहा है 4 पचे, ऊपर में सिर्फ बचा है 23/5, इसके बाद 31/5 और यहाँ पे 27 दूनी की 54/5। तो रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो 23 31 54, 23 31 54 ऑप्शन ए में देख सकते हैं। 23 31 54 यहाँ पे सही आंसर जो कि ऑप्शन आपका ए बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चंस हमारे पास है। सब क्वेश्चंस हो गया है। देखिए इतने ही सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बात आप लोग कर रहे हैं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग में कुछ नहीं, हम कितना भी आपको रीजनिंग कराएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिए। वैसे भी रीजनिंग आपको पेपर में वहां पे दिमागी लगाना होता है, वैसे हम कितना भी प्रैक्टिस कराएंगे उससे कोई मतलब नहीं होता। तो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। मैथ्स हम 1 से 2 क्लास और आपको प्रोवाइड करा देंगे, मतलब कि इसी मंथ तक आपको सिर्फ मैथ्स कराएंगे। 5 दिन आप अपने तरीके से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।